अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं खान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके कैटरी पर। सबसे पहले मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तो उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिनमें है सबसे पहले पूना के शीतल बर्वे मैम, टोनी, महेश, बिलाल एंड बहुत सारे लोग। इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने मुझे कॉल किया, मुझे मोटिवेट किया कि मैं और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ टॉपिक्स पे नए नए। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। और आज का हमारा नया टॉपिक है कि प्रेगनेंसी इन कैट्स। मैं आज कुछ साइन एंड सिंबल्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना सोनोग्राफी के, बिना किसी खर्चे के आपको खुद ही घर पर पता चल जाएगा कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले जो उसमें साइन होती है कि जब मेल और फीमेल, जब मेल और फीमेल साथ में होते हैं, क्रॉस करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी डेट याद रखनी होती है कि कब उन्होंने क्रॉस किया है। और क्रॉस मेटिंग यानी उनकी जब मेटिंग होती है, उसकी मेटिंग होने के 2 से 3 हफ्ते में, 2 to 3 weeks के अंदर, जो फीमेल होती है उसके निपल्स जो होते हैं वो थोड़े ग्रो कर जाते हैं। उनकी जो साइज़ होती है वो थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हो जाती है, उसका थोड़ा थोड़ा पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब आपकी कैट प्रेग्नेंट है। इसके अलावा जो उसके निपल्स हैं उनका कलर चेंज होना शुरू होता है। ग्रो होने के साथ साथ उसके कलर पिंक में तब्दील हो जाएंगे, पिंक कलर के हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप ये अनुमान कर सकते हो कि आपकी कैट जो है वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा जो नॉर्मल हम इंसानों में होता है कि प्रेगनेंसी में वॉमिट्स वगैरह होती है, तो कुछ बिल्लियों को प्रेगनेंसी में वॉमिट्स होती हैं, वो कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए बीमार हो जाती हैं। ये कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए है तो ठीक है। आपकी कैट्स अगर कुछ वॉमिटिंग कर रही है या कुछ देर के लिए थोड़ी लेज़ी हो गई है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़्यादा दिनों तक बीमार है तो आप फ़ौरन वेट से कांटेक्ट कीजिए, उसके लिए दवा कराइए, क्योंकि उसे उस वक्त दवा की ज़रूरत होगी। तो जब आप अपनी कैट को वेट के पास लेके जाते हो तो उस वक्त सबसे पहले आप अपने वेट को ये बता दीजिए कि किस तारीख को, किस दिन आपकी फीमेल और मेल का मेटिंग हुआ है, किस दिन उन लोगों का क्रॉस हुआ है, ताकि डॉक्टर भी उसी हिसाब से उसको दवा दे। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर को पता ही ना हो, वेट को पता ही ना हो कि आपकी जो कैट्स हैं उन लोगों ने क्रॉस किया है, मेटिंग किया है, और वो कुछ ऐसी दवाएं दे दे जो उनके लिए हार्मफुल हो। इसके अलावा सबसे सेकंड जो बात है वो मैं ये बताऊंगा कि जब आप लोग ये नोटिस करते हो या देखते हो कि आपकी दोनों कैट्स है, जो मेल है फीमेल है, उन लोगों ने क्रॉस किया है, मीटिंग किया है, तो आप वो डेट लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उस दिन उसका वेट कर लीजिए फीमेल का, और उसके 1 महीने बाद आप फिर से उसका फीमेल का वेट कीजिए। अगर उसमें वेरिएशन में कुछ डिफरेंस आता है, कुछ वेट में बढ़ोतरी दिख रही है, आपको इंक्रीमेंट दिखता है, तो आप समझ जाइए कि आपकी कैट जो है वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि उसके निप्पल ग्रो होते हैं, पिंक होते हैं, उसका वेट बढ़ता है। इसके अलावा अब आगे क्या होता है, सबसे पहली बात, जो कैट को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हर ऐसे वक्फे पर, ऐसे वेरिएशन के हिसाब से वो खाना खाना शुरू कर देगी। इसके लिए आपको उधर 24 घंटे, 24 आवर्स आपको उसके लिए फूड रखना है, क्योंकि पता है कि जब एक वाइफ, एक किसी की औरत जब बच्चे देती है तो उसे खाना पीना अच्छा कराना चाहिए। उसी तरह से हमें अपने जानवरों की भी वैसी तरह से केयर करनी चाहिए। तो हमें उसे न्यूट्रिशन भरा खाना 24 घंटा वहाँ पर देकर रखना चाहिए। अगर आपका जो फीमेल है वो वेट फूड खाता है तो और अच्छी बात है, उसे दीजिए, उसमें थोड़ा टॉनिक्स वगैरह मिलाइए, मल्टीविटामिन दीजिए उसे, ताकि उसका हेल्थ अच्छा हो और उसे काफ़ी भूख लगेगी, क्योंकि उसके पेट में और 4 बच्चे पल रहे होते हैं। एक किटन कम से कम एक बार में 3 से 4 बच्चे तो देते ही है। इसके अलावा एक तरीका ये है दोस्तों कि जैसे ही आपका फीमेल प्रेगनेंसी में आता है, जो नीचे से हम लोग जब नीचे से पेट दबाते हैं फीमेल का, तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा जो उसका पेट है वो कड़क हो गया है, थोड़ा सा कड़क हो गया है, पहले जैसे सॉफ्ट था वैसे नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चे आ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, उनका ग्रो हो रहा है। तो उसकी वजह से पेट का जो साइज़ है वो बड़ा होना शुरू होता है, धीरे धीरे उसका पेट कड़क होना शुरू होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो कैट है वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी कैट्स में ये चेंजेस देखोगे कि सबसे पहले तो आपका कैट जो है वो बहुत लेज़ी हो जाएगा। जो फीमेल होती है वो बहुत लेज़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खाने लगती है। यूजुअली जो वो खाती थी नॉर्मली डेज़ में, उससे कई ज़्यादा
उसकी जो खुराक होती है, उसका जो फीडिंग होता है वो बढ़ जाता है। तो बिल्ली थोड़ा लेज़ी हो जाएगी, एक कोना पकड़ के सोने लगेगी, उसके लिए अपने लिए एक अलग से जगह बनाने लगेगी। तो इससे भी अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि कैट्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो हमसे थोड़ा दूर जाएगी, कोना पकड़ के सोने लगेगी कि सबके सामने नहीं सोएगी, कोने में एक सो जाएगी। इसके अलावा कैट्स की जो डिलीवरी होती है, जैसे इंसानों में होते हैं 9 मंथ्स, वैसे कैट्स में होते हैं 60 टू 68 डेज़। 60 टू 68 डेज़ में कैट्स की जो डिलीवरी होती है वो मैच्योर डिलीवर्ड कहलाती है। इसके पहले अगर आपकी कैट डिलीवर्ड करती है बच्चे, किटन्स को डिलीवर्ड करती है 60 डेज़ बिफोर, तो उसमें अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि बच्चे जो है वो मरे हुए ज़्यादातर पैदा होते हैं या इमैच्योर पैदा होते हैं, मैच्योर नहीं होते, या उनका मतलब बहुत वीक बच्चे पैदा होते हैं, जो पैदा होने के बाद अगर ज़िंदे भी होते हैं तो कई बार बाद में अक्सर मर जाते हैं। तो इसके लिए हमें कैट्स का इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें मल्टीविटामिन्स देना चाहिए खाने में, और उनको प्रोटीन और फाइबर से भरा हुआ खाना देना चाहिए, जैसे चिकन वगैरह हो गया। अगर आपका जो कैट है वो ओनली वेट फूड खाता है तो उसे आप ट्विस्ट कीजिए, थोड़ा सा चिकन पर लाइए, थोड़ा सा उसको चेंज करके कुछ और खाना दीजिए, फिश दीजिए, फिश ऑयल वगैरह टॉनिक्स वगैरह में दीजिए। ज़िपीट करके एक मल्टीविटामिन्स आता है, और बहुत सारे प्रेग्नेंट कैट्स के भी दवाएं आती हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं अपने वेट से कांटेक्ट करके। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह। अब हम आज के वीडियो में अब यहीं ख़त्म करता हूं मैं। हाँ, आगे भी एक और वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप प्रेग्नेंट कैट्स को कैसे सेव रख सकते हो, उनका प्रिकॉशन कैसे उनका करना है, उनको सेव कैसे रखना है, उनका ख्याल कैसे रखना है, उनको आराम कैसे देना है, कैसे पकड़ना है, कैसे बैठाना है। क्योंकि जैसे इंसानों को प्रेगनेंसी में काफ़ी प्यार की और केयरिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह से वो एक जानवर है और वो ज़बान से बोल भी नहीं पाता। इंसान तो एक बार ज़बान से बोल भी लेता है, लेकिन जानवर एक ज़बान से बोल भी नहीं पाता। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, जिससे हम दुनिया के लोगों को ये नॉलेज दें कि हमारी कैट्स को हमें कैसे संभालना है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा इंशाल्लाह, और आगे भी हम नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे। बस उम्मीद है कि आप लोग मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करेंगे। तो जैसे सब लोग कहते हैं उसी तरह से मैं भी कहता हूँ कि डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।